गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि गुंडागर्दी तो अगर जनता अपनी गुंडागर्दी पर आ जाती है ना तो बड़े बड़ों को सुधार देती है, और नेवी अधिकारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, संविधान की पोथी सबने अपने हिसाब से पढ़ रखी है। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं संविधान की किताब लेके सर पे घूमने लगूंगा। अभी सारे मुसलमान संविधान संविधान चिल्ला रहे थे, संविधान बचाने निकले हैं। अब पत्रकारों के लिए कोई आया बाहर, जहां जबान भी खोलना मुश्किल हो गया है, जहां कोई ना पत्रकार अपनी बात बता सकता है ना कोई और व्यक्ति उठकर अपना कुछ कह सकता है, तो फिर राष्ट्रपति शासन जरूर लगा देना चाहिए। कोई आर्मी का, नेवी का अधिकारी अगर आपके खिलाफ कोई कार्टून बनाता है या लिख देता है 2 लाइनें, तो आपको इतना बुरा लग जाता है। और आपकी शिवसेना जो दुनिया भर के लोगों के खिलाफ कहीं कहीं गुंडागर्दी मचा रही है सालों से, और जनता जागरूक होकर अगर उनकी धुलाई करने पर आ गई, फिर क्या होगा? जो लोकतांत्रिक सभ्यताओं की हत्या हो रही है महाराष्ट्र के अंदर मैम, ये जो तस्वीरें दिखी नेवी अधिकारी के साथ मैम, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, मगर मैम फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। लोकतंत्र की अब हत्या की बात सामने नहीं आती, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता। चौथा पिलर जब लोकतंत्र का उठा लिया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है, तब सवाल नहीं उठता। देखिए, संविधान की पोथी सबने अपने हिसाब से पढ़ रखी है। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं संविधान की किताब लेके सर पे घूमने लगूंगा। अभी सारे मुसलमान संविधान संविधान चिल्ला रहे थे, संविधान बचाने निकले हैं। अब पत्रकारों के लिए कोई आया बाहर, अब संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है। तो ये मेरा संविधान और तेरा संविधान क्यों है? कोई प्रॉब्लम में है तो सभी के लिए संविधान खतरे में होगा ना। मैम, वो नेवी के पूर्व अधिकारी थे मैम, उन्होंने खड़े, अगर आप एक आर्मी अधिकारी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं ना इस देश में, तो फिर आप अपने परिवार की भी रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे। बाला साहब ठाकरे का नाम भी डुबोने का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। मैं कह रही हूँ कि गुंडाओं की हिम्मत कैसे हुई कि एक अधिकारी को आपका कार्टून देखते ही मारने पहुंच जाएं? क्या हुआ? क्या मैं आपके विपक्ष में कुछ नहीं बोल सकती हूँ? क्या मैं अपने देश में एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके खिलाफ कुछ बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ? कोई इतनी सी भी शब्द बोलेगा, आप उसको जेल में भेज देंगे। कोई इतना सा भी आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेगा, आप उसे जेल में भेज देंगे। कोई आर्मी का, नेवी का अधिकारी अगर आपके खिलाफ कोई कार्टून बनाता है या लिख देता है 2 लाइनें, तो आपको इतना बुरा लग जाता है। और आपकी शिवसेना जो दुनिया भर के लोगों के खिलाफ कहीं कहीं गुंडागर्दी मचा रही है सालों से, और जनता जागरूक होकर अगर उनकी धुलाई करने पर आ गई, फिर क्या होगा? अगर शिव सैनिकों की धुलाई पूरे देश की जनता करने पर आ जाए, जितेंद्र भाई आप बताइए, तो शिव सैनिकों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं उद्धव ठाकरे को आपके माध्यम से मैसेज दे रही हूँ ये, कि गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि गुंडागर्दी तो अगर जनता अपनी गुंडागर्दी पर आ जाती है ना तो बड़े बड़ों को सुधार देती है, और नेवी अधिकारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई नहीं सहेगा ये सब। और अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया ना कड़ा अभी भी, और आपने उनको पाला पोसा दोबारा से वो शिव सैनिकों को, तो फिर आपकी सरकार तो जाए जो जब भी जाए, लेकिन जनता शिव सैनिकों की तोड़ाई करना शुरू करेगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जनता से जो बात करती हूँ ना ग्राउंड रूट पे, सब लोग बेइंतहा नाराज़ हैं। आप पॉलिटिशियन हैं, दोनों सारी पार्टियाँ पॉलिटिक्स करिए, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेवी अधिकारी या किसी जनता के व्यक्ति को अगर आपने तंग कर दिया ना, छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा उद्धव ठाकरे की सरकार को। देखिए, बाकी राजनीति करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इशू पे राजनीति करिए और खूब लड़िए झगड़िए। राजनेताओं से हमारे को कोई वो नहीं, लड़ते रहिए, एक दूसरे का सर फोड़ लीजिए राजनीति करने के चक्कर में। लेकिन किसी आर्मी के अधिकारी को अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो फिर आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर तो आपको फिर अगर आपको लोग पीओके बता रहे तो फिर गलत नहीं बता रहे। आप एक आर्मी अधिकारी अगर आपके खिलाफ, मैं अगर आपसे कुछ चीज़ पर नाराज़ हूँ और मैं आपको अपोज करती हूँ, तो क्या आप गुंडे भेज देंगे? तो क्या आप गुंडों से पिटवाएंगे आर्मी अधिकारी को? शर्म भी नहीं आती है आपको? और बेशर्मी की इंतहा ये है जितेंद्र भाई कि फिर उन्हें ज़मानत मिल जाती है 2 मिनट के अंदर। आप देखिए, वो छुट के फिर घर बैठ गए। और आर्मी अधिकारी बुजुर्ग भी हैं, मतलब आपको कोई शर्म नहीं आती है कि एक अधिकारी जो अपने जीवन लगा कर आया वहाँ पर, आप उसे गुंडे भेजकर पिटवाते हैं। तो फिर मतलब ये क्या दादागिरी है? कौन सी सरकार है ये सरकार जनता के हित के लिए बनाई है या गुंडागर्दी के लिए बनाई है? फिर तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, फिर आप बुरा क्यों मानते हो? और क्या आप सोनिया जी को नतमस्तक नहीं हो? क्या बुरा है उस कार्टून में? भाई, आप 3 लोग सरकार चला रहे हैं ना, आप सोनिया जी को नतमस्तक होके ही तो बने होंगे उनके साथ, आपने गठबंधन किया होगा, क्योंकि आपका तो सारी ज़िंदगी उनसे बैर रहा है। आपने तो सारी ज़िंदगी, बाला साहब ठाकरे का भी हम इतिहास उठाएं और उद्धव ठाकरे की भी पिछला इतिहास उठाएं, तो कितनी गालियां बकते थे आप कांग्रेस को। इसका मतलब आप सबने कुछ ना कुछ नरमी बरती, झुके हैं आप लोग एक दूसरे के आगे। तो इसमें क्या बुरा लिख दिया उस आर्मी अधिकारी ने?
जो आप इतनी पिटाई करवा रहे हैं लोगों की, आपको शर्म आनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को थोड़ा बदलाव लाना होगा, वरना ये जिस चक्रव्यूह में फंस गए ना उद्धव ठाकरे, सरकार तो जाएगी ही जाएगी। भविष्य में भी कभी उद्धव ठाकरे का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा मुंबई में, अगर इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे तो। जिस तरीके से मैम लोकतांत्रिक संस्थाएं एक तरीके से सांस घुटन के माहौल में जी रहे हैं, चाहे पत्रकारों को हो, पत्रकारों में जेल में डाल दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ ऐसा लगता है कि खत्म हो चुकी है, जैसा आर्मी के वो पूर्व निवी अधिकारी के साथ देखने को मिलता है। और अब मैम कहा जा रहा है कि नहीं, अब जनता भी कह रही है कि हम तंग आ चुके हैं इस घुटन से और हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए महाराष्ट्र। नहीं, अगर इस तरीके की हरकतें होने लगे जहाँ पत्रकारों को बोलने ना दिया जाए, आप तो दूसरी पार्टियों को बोलते हैं कि जी बोलने नहीं दिया जाता, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? ना पत्रकार बोलेगा, ना नेवी अधिकारी बोलेगा, ना कोई सोशलाइट बोलेगा, ना कोई आम आदमी कोई बात बोल सकता। अगर आम आदमी कुछ गलत बोल रहा है, आपको लग रहा है ये गलत बोल रहा है, जांच करवाइए ना, निष्पक्ष जांच। अगर आपने सुशांत मामले में भी निष्पक्ष जांच कराई होती तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाता। आपने ही तो सारी गड़बड़ करी है। आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। आपकी पुलिस कोई आत्महत्या करे या हत्या हो उसकी, आप जांच करना तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है ना। आप वो सब करते नहीं हो, अपना काम करेंगे नहीं और दूसरों के सर सब मढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ज़रूरत है वहाँ पर, और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जहाँ ज़बान भी खोलना मुश्किल हो गया है, जहाँ कोई ना पत्रकार अपनी बात बता सकता है, ना कोई और व्यक्ति उठकर अपना कुछ कह सकता है, तो फिर राष्ट्रपति शासन ज़रूर लगा देना चाहिए। और एक पर ऐसा राष्ट्रपति शासन लगेगा ना जितेंद्र भाई, तो मुझे लगता है कि जितनी सरकारें हैं जो फालतू बकवासें करती हैं, जनता की आवाज़ नहीं आने देती हैं, उन सब पर भी अंकुश लगेगा और ये मैसेज बड़े बड़े तरीके से जाएगा। एक नज़ीर पेश होगी कि अगर आपने गुंडागर्दी दिखाई और जनता के हित के काम नहीं किए तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही है एकमात्र उपाय, फिर वहाँ पर और उपाय नहीं अपनाए जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए इस तरीके की गुंडागर्दी देखते हुए। मगर मैम ये जो स्क्रीन अपनी मिनट में काली कर लेते थे, जो कहते थे देश में फासिज्म है, महुआ मोइत्रा जो संसद में खड़ी होकर बोलती थी फासिज्म का बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाती थी, आज वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जब ये सब होता है? एक महिला सम्मान को कुचल देते हैं, एक पूर्व नेवी अधिकारी के साथ हाथापाई होती है, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, एक चैनल को कहा जाता है कि आप अपने केबल पे टेलीकास्ट तक नहीं करेंगे और फिर भी ये लोग चुप हैं। देखिए, ये सब किसी न किसी पार्टी के प्यादे हैं जी। आप देखते हैं जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ बात हो जाए तो इनकी स्क्रीन भी काली हो जाएंगी, इनका सब कुछ काला हो जाएगा, इनका मुंह भी काला हो जाएगा। जो काला देखना चाहें आप, ये सब काला करने को तैयार हैं अगर इनकी पार्टी की बात आती है तो। लेकिन जब जनता की बात आती है, भाई पत्रकार तो आप ही के साथी हैं ना, चैनल कोई भी हो, पत्रकार साथी तो आप ही के हैं ना। जितेंद्र भी उन्हीं, आप भी भाई उनके ही साथी हो, आप भी सबका इंटरव्यू लेते हो, उनका भी यही काम है। आप बल्कि ज़्यादा जनता की बात सुना पाते हो, आप हम तक पहुंच जाते हो। हम कहीं भी हो, गरीब जनता कहीं भी खड़ी हो, आप खुद पहुंच जाते हो। ये तो आराम से एसी के रूम्स में बैठे, पैसा कमाने के लिए बैठे। जब इन्हें पैसा दे दिया जाएगा, इनकी स्क्रीन काली हो जाएगी। जब इनको फ़ायदा नहीं दिखाई देगा तो ये स्क्रीन और ज़्यादा ब्राइट करेंगे और फिर उस बात को दिखा दिखा के हमें प्रताड़ित करेंगे कि देखिए ये अपने पत्रकार भाइयों के साथ भी नहीं खड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। मैं कह रही हूँ कम से कम पत्रकार बंधु तो एक साथ रहो। सारे देश में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप तो एकजुट होकर रहिए। आपके किसी साथी को कोई प्रताड़ित करता है, आप उसके साथ भी नहीं खड़े हो, क्योंकि वहाँ मेरी सरकार और तेरी सरकार में फंसा हुआ है आज पत्रकार। पत्रकार को इन सब चीज़ों से उबरना चाहिए। मेरा नेता तेरा नेता नहीं होता पत्रकार का। पत्रकार का धर्म है पत्रकारिता करना, सबको पत्रकारिता करना चाहिए। कोई ज़्यादा आगे जाकर पत्रकारिता करना चाह रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें पता लगा पाऊँ, और अगर सरकार उसके साथ भेदभाव कर रही है, उनको पकड़ के जेल में डाल रही है, तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ पत्रकार भाइयों से, पूरे देश के एक एक पत्रकार को उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि कल जब आपके साथ होगा ना, फिर कोई और पत्रकार बंधु आपका भी साथ नहीं देगा। तो मेरा तेरा छोड़िए, कम से कम पत्रकार बंधु तो एकजुट रहिए। आप खुद भी एकजुट नहीं है तो फिर कोई भी आपको इसी तरीके से जेलों में डालेगा, फिर आप नाराज मत होइए। मगर मैम सवाल तो ये भी उठता है ना कि जिन लोगों को इस देश में डर लगा करता था, जो लोग कहते थे इस देश में भय का माहौल है, आज जब एक फांसीवादी सरकार जिसे कहा जा रहा है जनता की द्वारा महाराष्ट्र के, जब आपके लोग भय फैलाते हैं, जब मुसलमानों का भय था देश में, तब तो ये सब निकल कर नहीं आते थे कि हिंदू भाइयों क्या आपको भी डर लगता है, ये तो नहीं पूछते थे कभी। अब इनको सबको भय भी गायब हो जाता है। यही मैं कह रही हूँ, ये तेरा मेरा छोड़कर देश हमारा है सोचना पड़ेगा। देश में अगर मुसलमान गलत करता है, टाँकिए सूली पे और सारे मुसलमानों को बाहर खड़े होकर कहना चाहिए।
प्रॉब्लम ये है कि हिंदू तो फिर भी सबके साथ खड़े नजर आते हैं, मुसलमान तो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं होते कि हाँ हमसे गलती हुई और हमारे देश है, हमारा भारतवर्ष है, हम इसके साथ खड़े हैं। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है। आज जो आप सारी दुनिया में मुसलमानों को पिटते देख रहे हैं ना, आज जो देश में भी आप मुसलमानों का हाल देख रहे हैं, आज जो आप हिंदू भाइयों को थोड़ा जागरूक होते देख रहे हैं कि वो अपनी बात कहने बाहर आ जाते हैं, तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करिए कि आपको थोड़ी सी ताकत मिली है। थोड़ी सी हिंदू भाइयों को ताकत नरेंद्र मोदी जी की है कि हाँ चलिए मैं अपनी बात कहूँगा तो कुछ सुनवाई हो जाएगी। कुछ साल पहले की जितेंद्र भाई बात कर लीजिए, मुसलमान की बात के अलावा क्या किसी और की बात सुनी जाती थी? नहीं सुनी जाती थी।